नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां भगवान भोलेनाथ की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की, राज्य की प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने राज्यवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज इस शुभ घड़ी में आए हुए आप विभिन्न मोहल्लों से, टोलों से, गांव से आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग इस महाशिवरात्रि को मनाने और ये पहाड़ी बाबा के इस मंदिर पर बाबा भोले का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे। मेरी ओर से बाबा भोलेनाथ आप सभी के घर परिवार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी लोग बाबा की आशीर्वाद के साथ इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाए। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में बाबा भोले की शिव बारात में शामिल होने के लिए यहाँ हजारों की संख्या राज्य विधायक सीपी सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांता समेत कई नेता जो है पहुंचे। शिवरात में विशेष तौर पे खासियत है कि राज्य के इसी ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में जो भक्त का हुजूम देख रहे हैं, खास तौर पे ये बाबा का बारात होता है और बाबा के बारात में शामिल होने के लिए जो भक्तों का हुजूम, भक्तों का जत्था, और ये अलग अलग जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से जो भक्ति में लीन होकर जो बाबा भोले के भक्त हैं वो बाबा के बारात में शामिल होते हैं। यही उत्साह, यही उमंग जो है खास तौर पे देखने को मिलता है। ये रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है और यहाँ आप देखें लाखों की संख्या में जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो सुबह से मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, बाबा भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेषता ये है कि लगभग इस मंदिर में आप देखें दूर दराज से भी काफी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और इसी रास्ते से होकर जो है वो शिव बारात में शामिल होने के लिए झांकियां निकलती है। विशेष तौर पे यहाँ का विशेष महत्व होता है और अब से थोड़ी पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बाबा क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आज शिव बारात है, में हम लोग शामिल हुए हैं बाबा के बारात में। जी, जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा के बारात में शामिल होने के लिए किस तरह से मंदिरों में हुजूम और जो विभक्त हैं वो लगातार सुबह से ही इस मंदिरों में जो है कतारबद्ध तरीके से बाबा भोले की जलाभिषेक करने के लिए लगभग 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अभी भी अमूमन देखिए कि किस तरह से शाम है और बाबा का बारात निकल रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं का झुंझुन और भीड़, किस तरह से जो है भक्तों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। जो भक्त है वो किस तरह से अर्चना करने के लिए शामिल हुए थे बाबा के बारात में। हाँ बिल्कुल शामिल हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अद्भुत था और सभी लोग पूजा किए। हाँ पूजा किए। क्या मैसेज होगा? मैसेज होगा सबका भला हो और देश का तरक्की हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, तो सब कुछ कुशल मंगल।
तो देखिए कि बाबा के बारात में शामिल होने के लिए जो भक्त हैं, हुजूम है, वो काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे हर हर महादेव की गूंज के साथ जो है कोसी बारात में पूजा हुआ। हाँ। बारात में शामिल 15। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तो शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर जो है हेलो। पूजा हो गया। हाँ। कैसा लग रहा है बारात? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हर हर महादेव। पहाड़ी बाबा में आए तमाम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल बम। देखिए कि यही भक्तों में हुजूम है और किस तरह से बाबा की बारात में शामिल होने के लिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से सीधे पूरे बारात जो निकलने के बाद पूरे रांची के आसपास के इलाकों में भ्रमण करती है और सीधे बाबा का बारात फिर पुनः पहाड़ी मंदिर पहुंचता है और इसके बाद वहाँ के पूजा अर्चना की जाती है। सहयोगी कृष्णा के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, रांची। तो वही देवघर के बाबाधाम और दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में भोले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आस्था के इस दरबार में सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव है। ऐसे में बाबा के हर भक्त दर्शन पूजन करने को आतुर नजर आए। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में वर वधू का वैवाहिक कार्यक्रम होता है, ठीक उसी प्रकार बासुकीनाथ धाम में शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है, जिसके बाद मंदिर परिसर से आकर्षक झांकी के साथ शिव बारात निकाली जाती है। चतरा जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवाओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। शहर के विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां हर हर महादेव और बम भोले के जयघोष से वातावरण भक्ति में बना रहा। कई स्थानों पर दिन भर रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि विशेष रूप से लकलकवा नाथ मंदिर में देर रात भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। पूरे देश प्रदेश में महाशिवरात्रि का पूजा धूमधाम से हो रहा है और प्रत्येक वर्ष भांति इस वर्ष भी लकलकवानाथ मंदिर में धूमधाम से यहाँ शिव जी का पूजा पाठ होगा। इसके साथ साथ पूजा कमेटी के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री कठौतियानाथ शिव मंदिर चतरा झारखंड में सभी भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सुबह 4 बजे से काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर के शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लाइव तरीका से देख रहे होंगे, तो उसमें अभी अखंड हरि कीर्तन का आयोजन जो है सो शुरू हो रहा है। पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत दिन से इंतजार रहता है कि शिवरात्रि कब आए कि महादेव का दर्शन हो। मनोकामना सब चीज का पूरा करते हैं महादेव गुरुदेव। आज उनका विवाह होता है, बहुत महात्माकांड से उनका जुलूस निकलता है। ऐसी से साथी अपना वीरानी बयान करते हैं। राजधानी रांची में शिवरात्रि को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। रांची के शिव मंदिरों में सुबह से ही भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रांची में पहाड़ी मंदिर में भी शिवरात्रि को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई, जहां श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध तरीके से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जामताड़ा जिले के नाला स्थित प्रसिद्ध शिवालय देवलेश्वर धाम में
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर भक्तों की काफी भीड़ लगी रही। देवलेश्वर मंदिर में करीब 3 किलोमीटर की लंबी कतार में लगकर हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने पहुंचे। इस अवसर पर देवलेश्वर मंदिर परिसर में 4 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया। कोडरमा जिले के ऐतिहासिक ध्वजाधारी धाम में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव आज से शुरू हो गया। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम पहाड़ पर ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी। 2 दिवसीय मेले में यहां कोडरमा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के अलावा बिहार के नवादा जिले से हजारों श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल होने आते हैं। सुबह से ही ध्वजाधारी पहाड़ पर श्रद्धालु 777 सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भोलेनाथ से मन्नतें मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। व्यवस्था तो सब अच्छा से है, थोड़ा जल का बहुत ज्यादा दिक्कत है। शिव भक्तों का जल का ये शिवरात्रि जिला का बड़ा गौरव का बात है। इतनी बड़ी शिव भक्तों का आगमन हुआ है और बहुत श्रद्धा से निष्ठा से पूजन का अभिषेक करके लोग श्रद्धा से जा रहे हैं। ये कर्दम ऋषि के तपोस्थली का उनकी महिमा का। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नाला प्रखंड के आमलाजोड़ा गांव में श्री श्री बाबा भूतनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई। 501 कुंवारी कन्याओं ने मंदिर परिसर से कलश यात्रा शुरू कर कुरुली जोड़ियां होते हुए नाला बाजार भ्रमण के बाद मंदिर प्रांगण पहुंची। पंडित मुक्तिपद भट्टाचार्य के मंत्रोच्चार के बीच मंत्र जल स्थापित कर विधि विधान से पूजन किया गया। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव, जय श्री राम कृष्ण व राधे राधे के गगनभेदी नारों के साथ डीजे, भक्ति गीतों व बैंड बाजे पर नाचते गाते भक्तों ने भ्रमण किया। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नाला प्रखंड के आमलाजोड़ा गांव में श्री श्री बाबा भूतनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई। 501 कुंवारी कन्याओं ने मंदिर परिसर से कलश यात्रा शुरू कर कुरुली जोड़ियां होते हुए नाला बाजार भ्रमण के बाद मंदिर प्रांगण पहुंची। पंडित मुक्तिपद भट्टाचार्य के मंत्रोच्चार के बीच मंत्र जल स्थापित कर विधि विधान से पूजन किया गया। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण व राधे राधे के गगनभेदी नारों के साथ डीजे, भक्ति गीतों व बैंड बाजे पर भक्त नाचते गाते भ्रमण करते नजर आए। 15/2/2026 को श्री श्री बाबा भूतनाथ धाम कमेटी की ओर से बाबा भूतनाथ धाम आमलाजोड़ा से लेकर कुरुली नदी में हम लोग पानी उठाए और वहां से फिर पूर्ण कलश लेकर 151 कुमारी कन्याओं के साथ एकदम शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग कुरुली नदी से लेकर आमलाजोड़ा भूतनाथ धाम तक आए और आपके चैनल के माध्यम से नालावासियों को यहाँ श्री बाबा भूतनाथ धाम कमेटी की ओर से सादर आमंत्रण। आप लोग आइए मेरा भूतनाथ धाम में और 7 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। आज आमलाजोड़ा भूतनाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम सभी भक्तगण आज कुरुलिया नदी से जल भरकर कलश के माध्यम से हमारा प्राण प्रतिष्ठा के हेतु हजारों संख्या में माताएं मनमातृ शक्ति आज प्राण प्रतिष्ठा में भाग ली और इस कमेटी में हमारे सभी सदस्य जो काफी मेहनत ये करते हैं उनके सफल से आज हमारा कार्यक्रम सफल हो रहा है, उनके मेहनत से सफल हो रहा है और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में आए समर्थक ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा कि राज्य को बनाने के लिए लाठियां खाई, जेल गए और अब बीजेपी के साथ हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं। समाज से भी लगातार संदेश आ रहा है कि अब भुइया समाज सही जगह पर आए और भुइया समाज को सही रास्ते पर लाकर खड़ा किए और
मैं वादा करता हूं कि अब बीजेपी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुलाल भुइया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समाज के लोग इन्हें जानते हैं। आप सबके आने से पार्टी मजबूत होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी समाज और वर्ग के बारे में सोचने के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। तो पूर्व मंत्री दुलाल भुइया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा कि राज्य को बनाने के लिए लाठियां खाई है, जेल गए हैं। बीजेपी के साथ अब हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं। समाज से भी लगातार संदेश आ रहा है कि अब भुइया समाज सही जगह पर और भुइया समाज को सही रास्ते पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अब बीजेपी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि बाबूलाल दुलाई भुइया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समाज के लोग इन्हें जानते हैं और आप सभी के आने से पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, जिला के पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष महानगर के संजीव सिन्हा जी और सभी हमारे अखिल भारतीय भुइया समाज के प्रदेश के आए हुए जिला अध्यक्ष खड़वा से छोटन भुइया जी, बिहार से राजेंद्र भुइया जी, सिंहभूम जिला से हमारे अखिल भुइया जी। पता था कि झारखंड में नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ताकतवर है, यहाँ कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी। तो इसलिए जानबूझकर क्या, और इतना ही नहीं, वो तो चुनाव भी कराना नहीं चाहते थे। आप सबको ध्यान में होगा कि एक नगर निकाय क्षेत्र का तो 5 साल 6 साल समय हो गया। अगर उनकी बस चलता तो वास्तव में चुनाव नहीं कराता, क्योंकि वो एक प्रशासन को बैठा करके और पूरे झारखंड को, पूरे नगर निकाय की जो विकास योजनाओं को एक प्रकार से एक अफसरों के हाथों सौंपते। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, बावला जी, विधायक 3 बार विधायक आदरणीय दुलाल भुइया जी, वरिष्ठ नेता नंदूलाल भुइया जी, दिलीप भुइया जी और भुइया समाज सहित अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। राज्य के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नगर निकाय चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। इसको लेकर पार्टी के नेताओं को पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उतारा गया है। चास नगर निगम मेयर पद के लिए समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक मथुरा महतो प्रचार में शामिल होने चास पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले टेकलाल महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात भी की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी, समर्थित प्रत्याशी उमेश ठाकुर, महानगर अध्यक्ष मंटू यादव समेत सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हार जीत तो लगा हुआ है। जनता के ऊपर हम लोगों ने पूरा विश्वास रखा है कि माननीय हेमंत सोरेन का सरकार राज्य में चल रहा है, लोकहित में, जनहित में। आज उनका सरकार दोबारा रिपीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है। चास की जनता को अपील यही करना चाहते हैं कि आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि की सबसे हार्दिक शुभकामनाएं सबको देते हुए कहना चाहते हैं कि आप लोग
आज 11 साल से देख रहे हैं कि 2 बार अभी तक चुनाव हो चुका है चास नगर निगम का। और लोग बोलते हैं कि चास नगर निगम एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि शहरी क्षेत्र अभी तक है, क्योंकि चास में सिर्फ जोधारनी मोड़ से महावीर चौक और महावीर चौक से चेकपोस्ट तक आपका रोड बन जाने से और नाला बन जाने से विकास नहीं होगा। इसका हम लोग सभी जनता से अपील करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष राज्य में है, उसको विश्वास और आस्था देते हुए और जो पार्टी का जो समर्थित उम्मीदवार है हमारे उमेश ठाकुर जी को भारी से भारी मत से चास का जनता है, चास का सरकार बनाने को बात करें। बरही के पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता उमाशंकर अकेला रविवार को चतरा पहुंचे। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नगर परिषद चुनाव को लेकर चतरा का चुनाव प्रभारी बनाया है। शहर पहुंचते ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तय की और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बशीर निजामुद्दीन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 चुनावों से नगर में बीजेपी ही जीत दर्ज करती आ रही है। नगर क्षेत्र में सांसद और विधायक दोनों बीजेपी के हैं, जबकि विधायक जनार्दन पासवान भी बीजेपी समर्थित है। इसके बावजूद शहर का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। सामने मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले तो आप नगर पालिका के किस दल के समर्पित उम्मीदवार चुनाव जीता, कि ये कौन कौन जीते। उसके पहले आपको बताऊं कि यदि जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग कहते हैं कि हमें मतदान करें और हमारा अध्यक्ष का चुनाव जिताएं, तो इसके पहले भी तो 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 आदमी तो आज नहीं जिंदा है। लखनलाल सिंदूरिया नहीं है जिंदा, उसके बाद में श्री राम खंडेलवाल नहीं जिंदा है, जमुना प्रसाद जी है मजदूर है, गुलजारी भी क्यों है। लेकिन इनसे सवाल करिए कि 4 बार आपने अध्यक्ष चुना भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने चतरा का क्या विकास कर पाया। ज्ञानेश्वर प्रसाद ने रितेश सिंह और जितेंद्र सिंह पर फोन कर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने सिटी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञानेश्वर प्रसाद का कहना है कि रितेश सिंह बोकारो स्टील की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर शराब दुकान का संचालन कर रहा है। इस मामले को लेकर विवाद के दौरान उन्हें धमकी भरे फोन भी किए गए हैं। बातचीत के दौरान रितेश सिंह ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उनका अपमान किया है। इस मामले को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी गई, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग समाज के बीच में जाएंगे और इसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ग्यारह 10 में कॉल आया, मैं रितेश सिंह बोल रहा हूं, और रितेश सिंह के साथ में एक जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति जो है वो हमको अपराधी बता रहा। लेकिन जिला प्रशासन के ऊपर सवाल उठेगा कि आपने जो है एक आदमी का घर तोड़ दिया और एक आदमी का जो घर दुकान जो है धंधा जो है हाईवे के बगल में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि हाईवे से 500 मीटर के अंदर में कोई भी दारू दुकान वाइन शॉप होना चाहिए, या मिनिमम 200 या 250 मीटर के अंतर्गत। एक आवेदन दिया गया है यहाँ पे लकड़ी गोला बीएस सिटी थाना अंतर्गत रहने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद के द्वारा। उनके द्वारा ये एक आवेदन दिया गया है कि रितेश सिंह के द्वारा, वो भी लकड़ी गोला के पास ही रहने वाले हैं बीएस सिटी थाना अंतर्गत, उनके द्वारा जो है सो फोन पे उनके साथ गाली गलौज एवं धमकी देने की बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।